फ्रेडरिक नीत्शे अपनी पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड एविल में एक जगह कहते हैं कि जो भी राक्षसों से, दुष्टों से लड़ता है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वह राक्षस दुष्ट या बुरा न बन जाए। और ध्यान रखिए कि जब आप लंबे समय तक रसातल या अबिस में देखते हैं तो रसातल भी आपको देखता है। और हमेशा याद रखें कि हम में से प्रत्येक रसातल है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। फ्रेडरिक नीत्शे की यह उक्ति जो उन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड एविल में व्यक्त की है, हमें गहरे दर्शन में ले जाती है। यह पंक्ति न केवल विचारशीलता की मांग करती है, बल्कि आत्मविश्लेषण के एक कठिन रास्ते पर भी आमंत्रित करती है। नीत्शे का यह संदेश विचारों की दुनिया में जीवित रहने के लिए एक चेतावनी है, जो हमें बुराई के समक्ष अडिग रहने की आवश्यकता बताता है। जब हम बुराई से लड़ते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आत्मा पर उसका प्रभाव न पड़े। कई बार हमारी नकारात्मक भावनाएं या हमारे पूर्वाग्रह हमें उसी बुराई के स्तर पर ले जा सकते हैं जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं। नीत्शे की यह बात हमें याद दिलाती है कि संघर्ष के दौरान हमें अपनी व्यक्तिगत नैतिकता और आत्मसंयम को बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई का अंतर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नीत्शे का रसातल पर देखने का संदर्भ भी गहन है। जब हम बुराई की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक दर्पण का काम भी करता है। रसातल हमें अपनी आत्मा के अंधेरे पहलुओं को देखने का अवसर देता है। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो वह हमें भी देखता है। इस दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि हम अपनी छिपी हुई बुराइयों से नजर नहीं चुरा सकते। इस प्रकार नीत्शे का यह कथन हमें चेतावनी देता है कि किसी भी संघर्ष या विरोध की यात्रा पर हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारी पहचान का विखंडन या विकृति न केवल हमें बुराई से प्रभावित कर सकती है, बल्कि यह हमें आत्मिक पराजय की ओर भी धकेल सकती है। नीत्शे यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक रसातल है और हमें इसे पहचानने तथा इसे संतुलित रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में जीवन में अपनी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण सतर्कता से चुनना चाहिए। हमें राक्षसों से लड़ने का साहस दिखाना है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम खुद राक्षस न बन जाएं। नीत्शे की इस गहन चेतावनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा का सत्य न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि आंतरिक जगत में भी है। जीवन के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखते हुए ही हम सच्चे रूप में सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं।